दोस्तों बहुत सारे वीडियोस के नीचे हमें कमेंट आता है कि सर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप क्या करते हो आपकी स्किन के लिए। दोस्तों हेल्दी स्किन पाने के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये एक लाइफस्टाइल है। आप अपनी लाइफस्टाइल को जितना ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाओगे, आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल वही दिखते हो जो कि एक्चुअली आप अंदर से होते हो। जितना ज़्यादा हेल्दी, जितना ज़्यादा फिट, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक आप आपके शरीर के अंदर से होगे, आपके चेहरे पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा रूटीन तो नहीं बता पाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको मैंने कुछ 4 सालों पहले छोड़ा और उनको छोड़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मेरी स्किन में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। सो अगर आप भी अपनी स्किन पे बिना बहुत ज़्यादा खर्चा किए हेल्दी बनाए रखना चाहते हो, उसे एजलेस बनाए रखना चाहते हो, उसे ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर और ये मुझे भेजा है अविनाश पाटिल जी ने। अविनाश जी लिखते हैं कि हाय सर, कैसे हो आप? मैं महाराष्ट्र अंबेडनगर से हूँ, शारदा गुजर। मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गया था, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, जैसा आपने बताया मुलेठी पाउडर, स्किन अफेयर्स का जेल लगाया, मेरे दाग धब्बे चले गए हैं और ये स्किन अफेयर्स सनस्क्रीन लगाने पर चेहरे में ग्लो भी आ जाता है। मैंने आपकी वीडियोस मेरी सहेली को भी मैसेज किया है, अब मेरे दाग चले गए हैं। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच शारदा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए इस मुलेठी पाउडर को इस्तेमाल किया, जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि अगर आप अपने चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाना चाहते हैं, अपनी स्किन को फेयरनेस देना चाहते हैं, अपने चेहरे के दाग धब्बों को हटाना चाहते हैं, तो इस मुलेठी पाउडर को, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, इसे दही में मिला करके दिन में 2 बार आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दिन में 2 बार मतलब कि 1 कटोरी दही के अंदर 1 चम्मच आपने मुलेठी पाउडर सुबह मिला के खा लिया और ऐसा ही आपने शाम को या रात को कर लिया, तो उसकी वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो डिस्कलरेशन है, त्वचा के अंदर जो पिगमेंटेशन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपकी स्किन रिजुविनेटेड होते हुए दिखाई देना शुरू हो जाती है। साथ के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे शारदा जी ने बोली कि वो सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, चाहे अपनी स्किन को लाइट करने के लिए इंटरनली आप कुछ खा रहे हो या बाहर से कुछ लगा रहे हो, आपकी स्किन के ऊपर जो रिजल्ट आप ले रहे हो उसको वापस भेजना ना चले जाए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको हमेशा स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 लगाना चाहिए, जो आपको UVA, UVB, UVC तीनों से प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड नज़र आती है। सो मेक श्योर इन सभी चीज़ों के लिए लिंक्स मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। आपने अगर अभी तक इन्हें अपने रूटीन में शामिल नहीं किया है तो कीजिए और फिर शारदा जी की तरह ही मुझे भी अपना फीडबैक जो है वो शेयर कीजिए। दोस्तों आते हैं अपनी उन कुछ आदतों के पीछे जो मैंने छोड़ी हैं। पहली आदत, चीनी खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को शायद ये शॉकिंग लगेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी रिसर्चेस में ये सामने आया है कि जितना ज़्यादा मीठा या जितना ज़्यादा चीनी आप अपने रूटीन में कंज्यूम करते हो, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। और ना सिर्फ बॉडी का बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है आपकी त्वचा का। त्वचा का इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि जो चेहरा है वो ज़्यादातर एक्सपोज्ड होता है। देखो यहाँ से नीचे तक मैंने कपड़े पहने हुए हैं, राइट, लेकिन ये चेहरा और इतने हाथ मेरे खुले हुए हैं, तो ये जितने ज़्यादा एक्सपोज्ड एरियाज होंगे, यहाँ पर चीनी ज़्यादा खाने की वजह से एजिंग बहुत फास्टर होने वाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर क्या हम बिल्कुल मीठा खाना छोड़ दें, हम फ्रूट्स नहीं खाएं, या हम डेट्स नहीं खाएं, या हम जागरी नहीं खाएं? देखिए 2 तरह की चीनी है, एक मैन मेड है, मतलब कि गन्ने के रस से आदमी ने, इंसान ने चीनी बनाई है, और एक होता है कि एक पका हुआ आम है, पका हुआ केला है, पका हुआ तरबूज है, पका हुआ सेब है, उसके अंदर मिठास है। तो जो नेचुरल जो मिठास है इसे फ्रक्टोज कहा जाता है, इसे शुगर नहीं कहा जाता। तो फ्रक्टोज आप डेफिनेटली खा सकते हैं। जो परमात्मा ने प्राकृतिक तरीके से फलों के अंदर भर करके जो मिठास दी है, आप उसका सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कहीं पर कोई मनाही नहीं है, मैं भी करता हूँ। लेकिन चीनी जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिंथेटिक केमिकल से प्रोसेस्ड होकर आती है, हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, तो वो हमें अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये कि
एटलीस्ट आधे घंटे आपको रोज़ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए जैसे ही बोला जाता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर हम जिन चीज़ों को भूलना चाहते हैं वही चीज़ें बार बार जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे सामने आती हैं, तो हम तो बैठना ही बंद कर देते हैं। एक्चुअली बैठना बंद करना एक सही सोल्यूशन नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए कि पानी की बॉटल है, ये हमारा दिमाग है, इसको ऐसा समझ लीजिए। और इस दिमाग में बचपन से लेकर के अभी तक जो भी हमारी एज है, एक के बाद एक बहुत सारे अच्छे बहुत सारे बुरे जो अनुभव हैं वो एक के ऊपर एक जमा होते गए हैं, राइट। अब आप क्या करते हो, आप इसको साफ करना चाहते हो, इसके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो निकालना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है कि आप इसका ढक्कन तो खोल सकते हो लेकिन आप इसको उल्टा नहीं कर सकते जिससे गंदगी बाहर आ जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है आपको इस गंदगी को बाहर निकालने का? तो दूसरा तरीका है कि आप इसे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ से साफ पानी की धार आती हो। उस धार को जब आप इसके अंदर बहुत तेज़ी से जाने दोगे तो एक बार क्या होगा, जो जमा हुआ जो गंदगी वो धीरे धीरे करते हुए क्या आएगी, ऊपर आएगी, और ऊपर आते हुए बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब इस बॉटल में सिर्फ साफ और शुद्ध पानी होगा। यस और नो? प्लीज़ अगर आपको समझ आ गई है मेरी बात तो ज़रूर बताइएगा। अब बिल्कुल वैसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। बहुत सारी परतें अच्छे बुरे अनुभवों की हैं हमारे दिमाग के अंदर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। दिमाग को स्क्रैच करके आप उन थॉट्स को नहीं निकाल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी आप अपने दिमाग में डालते जाते हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली माइंड में डालते जाते हो, तो पुराने जो अनुभव होते हैं जिनको एक्चुअली आप भूलना चाहते हो वो निकल के ही तो बाहर आ रहे हैं, तभी तो सफाई होगी। जैसे इस बॉटल के अंदर जो गंदगी थी वो धार के साथ निकल करके बाहर आई, तभी तो साफ पानी इस बॉटल में भरा। बिल्कुल वैसे ही एक समय के बाद आपको ये नेगेटिव थॉट्स, ये गंदे थॉट्स, ये पुराने जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनके निकलने के बाद आपकी स्किन पे जो चमक आएगी ना, वो कोई भी DIY नहीं दे सकता या कोई भी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। आप सोचिए, मैं खुद आपको कितने सारे DIYs बताता हूँ, मैं खुद आपको कितने सारे ट्रीटमेंट्स बताता हूँ, मैं खुद आपको कितने सारे प्रोडक्ट्स बताता हूँ, राइट। लेकिन मैं ही ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनसे तुलना करोगे ना तो ये वाला जो ग्लो होगा ना, जो मेडिटेशन करने से आएगा, ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको लग करके करना पड़ेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करने से नहीं होगा, सालों साल आपको लगातार करना होगा और आप देखोगे कि इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो रहा है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और वो ये कि एक टाइम का जो खाना है ना वो आपको सिर्फ कच्चा खाना है। चाहे आप नाश्ते में कच्चा खा लो, चाहे आप लंच में खा लो, चाहे डिनर में खा लो, व्हाटएवर, जो टाइम आपको आपके काम के, आपकी सुविधा के हिसाब से ठीक लगे, टाइम आप चूज़ करोगे, लेकिन खाओगे आप कच्चा। कच्चा मतलब कच्ची सब्जियां आप खा सकते हो, कच्चे फ्रूट्स आप खा सकते हो, सैलेड आप खा सकते हो, राइट। जिन चीज़ों को आसानी से बिना पकाए कच्चा खाया जा सकता है उनको आप दिन में किसी भी एक समय पर अपने खाने में शामिल करोगे। खाने में शामिल करने का मतलब कि उस समय पर आपको सिर्फ वही खाना है और कुछ आप नहीं खाओगे। आप देखोगे आपकी बॉडी जो है अंदर से हील होना शुरू हो गई है, गट जो आपकी हेल्थ है वो इंप्रूव होना शुरू हो गई है और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। चौथी और लास्ट बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, और वो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जितना ज़्यादा पानी पियोगे, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी से यूरिन के रास्ते से टॉक्सिन्स निकलते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखोगे, आपकी स्किन उतना ज़्यादा रिजुविनेटेड, उतना ज़्यादा ग्लोइंग, उतना ज़्यादा एजलेस और उतनी ज़्यादा हेल्दी दिखाई देने वाली है। तो 3.5 से लेकर के 5.5 लीटर तक पानी आपको रोज़ पीना ज़रूरी है। सो मेक श्योर इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन टिप्स को ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छी स्किन मिलना शुरू हो जाए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।